जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफआईआर। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो नए 3 कानून लागू हुए हैं उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जीरो एफआईआर के प्रावधान को, प्रोविजन को मैंडेटरी कर दिया गया है। और इस जो जीरो एफआईआर की जो प्रावधान है उसके लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एसओपी जारी की है जो कि इंचार्ज पुलिस स्टेशन को समझना लाजमी है, जरूरी है, ताकि वो ठीक तरीके से जो है वो जो कार्रवाई बाअमल ला सकें। तो आइए चलते हैं स्टेप्स पे, कौन कौन से स्टेप्स इसमें शामिल है। फर्स्ट स्टेप में एन इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम अप्रोचेज एनी पुलिस स्टेशन। एक जो इन्फॉर्मेंट या विक्टिम या कंप्लेनेंट है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएगा और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है वो रिपोर्ट देगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन। वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन ये देगा। सेकंड स्टेप में ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जब इंचार्ज पुलिस स्टेशन को ऐसी कंप्लेंट मौसूल होगी, मिलेगी, दस्तयाब होगी, उस वक्त जो है इंचार्ज पुलिस स्टेशन उस जो कंप्लेंट को विच इज अबाउट द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस विच has happened outside the jurisdiction of that incharge, वो उसकी jurisdiction से बाहर जो है offense जो है घटा है, वाक़ा हुआ है, तो उस वक्त वो इस कंप्लेंट को जो है इस इंफॉर्मेशन को जीरो एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करेगा और साथ ही साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन इसमें एक जीरो एफआईआर रजिस्टर करेगा। ही विल रजिस्टर अ जीरो एफआईआर अंडर द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। भारतीय न्याय संहिता या दीगर कानून जो है, जो कंप्लेंट के हिसाब से सेक्शंस बनती होंगी, वो इन सेक्शंस के तहत एक जीरो एफआईआर दर्ज करेगा जो जिसका जाबता जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। देन रजिस्ट्रेशन एंड कॉपी टू द कंप्लेनेंट आफ्टर द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 173 में दी गई हैं उनको पूरा करने के बाद ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जीरो एफआईआर रजिस्टर करेगा और इस जीरो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद जो कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट या विक्टिम है उसे इस एफआईआर की, जीरो एफआईआर की एक प्रति या कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देगा, जो कि सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में मैंडेटरी है टू गिव अ कॉपी ऑफ द एफआईआर free of cost to the informant or the victim. Then यहां आगे दिया गया है after the registration of zero FIR, if necessary, primary investigation may be done by the investigating officer of the same police station. Example, medical examination of a rape victim. इसमें यह बताया गया है अगर जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद वो जो इनिशियल पुलिस स्टेशन है जहां की वो एफआईआर दी गई है उसके इंचार्ज या इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को लगता है कि कुछ स्टेप्स लेना, प्राइमरी स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है, तो वो कार्रवाई जो है वो कर सकता है। इधर एग्जांपल दी गई है कि इन केस ऑफ द रेप केसेस उस वक्त जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, तो अगर कोई रेप केस जो है वो रिपोर्ट होता है तो उस वक्त जो है इनिशियल पुलिस स्टेशन जहां की वो रिपोर्ट दी गई है, जहां जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं विक्टिम का। नेक्स्ट, द ट्रांसफर। स्टेप 4 कहता है द ऑफिसर फॉरवर्ड्स द जीरो एफआईआर टू द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट। ये जो जीरो एफआईआर है इसको तुरंत जो है ये ऑफिसर जिसने ये जीरो एफआईआर रजिस्टर की है वो उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करेगा थ्रू प्रॉपर चैनल, जिस पुलिस स्टेशन के हदूद में या जुरिस्डिक्शन में ओरिजिनली वो ऑफेंस जो है घटा है या कमिट हुआ है। देन फिफ्थ स्टेप,
The concerned police station receives the zero FIR and register it as a regular FIR in their records. जो पुलिस स्टेशन जिसमें कि जीरो FIR को ट्रांसफर किया गया है, जहां की ओरिजिनली ऑफेंस हुआ है, वो इस जीरो FIR को अपने पुलिस स्टेशन में एज अ रेगुलर FIR दर्ज करेंगे। उसके बाद जो SHO साहब या इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, वो इस FIR को, रेगुलर FIR को दर्ज करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी IO को, किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सौंपेंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोसीड्स विद द इन्वेस्टिगेशन। और ये जो IO या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लेड डाउन प्रोसीजर्स के हिसाब से अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे। स्टेप 8 में रेगुलर अपडेट्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन आर प्रोवाइडेड टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है उसमें यह स्टेप है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट या जो विक्टिम है उसे रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट कराया जाएगा उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि क्या क्या कार्रवाई उसके केस में बाअमल लाई जा रही है। तो इसके साथ ही यही संपन्न होता है SOP। तो उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। जय हिंद।